हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, ग्रुप डी के रिजल्ट का, वो अनाउंस हो चुका है आज सुबह। ठीक है ना। लेकिन कल रात से कैंडिडेट्स और हम सभी, हमारी पूरी टीम इसका वेट कर रही थी। बट जैसे ही रात को रिजल्ट नहीं आया, जैसे ही कमीशन की हिस्ट्री है वो रात को ही रिजल्ट डालता है लेट नाइट तक, बट रिजल्ट नहीं आया तो काफी सारे कैंडिडेट्स डिमोटिवेट हो गए थे, उनके मैसेजेस आने लगे थे। बट देखो, आफ्टर ए डार्क नाइट देर इज ए ब्राइट डे। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे हुई। आप लोगों को एक इससे मैं एक सीख भी देना चाहता हूँ कि देखो, हर सिर्फ एक थोड़े से चेंज में ही अपना परसेप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही पॉजिटिव होने की, जल्दी ही नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी, एक मॉडरेटिज्म बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना। इस हिसाब से, इस मॉडरेट की वजह से ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे, एक रिदम पेस पे चल पड़ेंगे। ठीक है ना। ज्यादा एक्साइटमेंट और ज्यादा नेगेटिविटी दोनों हानिकारक हैं। ठीक है। तो देखो, इस चीज में मैं डिस्कस करूंगा। देखो, पहले मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि भाई कट ऑफ कम आ सकती है, 1 नंबर कम आ सकती है, और जैसे ही इसमें वैकेंसियां ऐड होंगी तो 4 से 5 नंबर कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी वैकेंसियां ऐड हुई हैं। लेकिन जो ये कट ऑफ है, इसके ये सेम वही कट ऑफ है जो पीछे वाली ग्रुप डी की कट ऑफ थी। इसकी वजह भी बताऊंगा मैं, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल के साथ जुड़े, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूं। जो ये रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ठीक है, ये रिवाइज रिजल्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं एक ही चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा था पिछली बार भी, रिवाइज रिजल्ट। ठीक है ना। काफी सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे थे कि भाई अगली वेटिंग लिस्ट कब आएगी। देखो, वेटिंग लिस्ट का मैंने कभी नहीं बोला, और मैंने यही चीज बोली थी कि रिजल्ट रिवाइज होके आएगा, उसके बाद चीजें देखने को मिलेंगी। और ये जो रिजल्ट है ये रिवाइज हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज, ये चीज डिस्कस करूंगा कि क्यों कट ऑफ डाउन नहीं गई। इसकी वजह ये है, देखो, रिवाइज रिजल्ट प्लस जितने भी कैंडिडेट थे ना, एक कैटेगरी का, ठीक है ना, चेंज इन कैटेगरी, एक ये इश्यू, ये दो इश्यूज थे जो इसमें जो कमीशन ने कंसर्न किए हैं। ठीक है। लेकिन ये जो हमने डाटा देखा था, मैंने पहले भी बताई थी ये बात कि भाई जितने भी कैंडिडेट हैं, जो ये रिजल्ट आया है, ये टोटल 5,000 कैंडिडेट्स का नहीं आया है। ठीक है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा डाउन देखेंगे तो ये देखिए, यहां पे टोटल 5,000 कैंडिडेट्स का नहीं है, ये रिजल्ट है 3774। ठीक है ना। 37774। ठीक है। तो इतने कैंडिडेट्स का ये रिजल्ट है, क्योंकि इनको साथ के साथ कॉमन कैडर दे दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता, ये चीज मैंने अलग से डिस्कस की थी, कॉमन कैडर की और बोर्ड निगम उनकी। तो ये टोटल 5,000 नहीं है, इस वजह से आपका रिजल्ट, आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन नहीं गई है। ठीक है। मैंने उस चीज में ये सिनेरियो बताया था कि 2600 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी ऑलरेडी कट ऑफ से ऊपर हैं। ठीक है ना। तो ये कैंडिडेट जो है, 2600 का आंकड़ा 3774 हो गया है। सिर्फ ये चीज है, ये डिफरेंस है कि भाई 2600 ऐसे ऐसे कैंडिडेट है, क्योंकि ये 2600 ये भी वैरी करता है भाई कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कट ऑफ को पार करते हैं। पहली चीज तो ये कैंडिडेट, दूसरा कैटेगरी की वजह से कैंडिडेट आ गए हैं। ठीक है। कैटेगरी की वजह से, भाई उनकी कैटेगरी गलत थी, लेकिन अभी सही होने के बाद उनका सिलेक्शन हो गया है, तो ये 2600 का आंकड़ा क्या हो गया, 3774 हो गया है। तो इसी वजह से कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं आया है, नो चेंज। ठीक है ना। क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया था, मैंने उस वीडियो में ये चीज डिस्कस की थी कि ये वो कैंडिडेट है जो एक, यानी कि जो इस कट ऑफ को तो पार करते हैं, यानी यहां पे लाई करते हैं, ये वो वाले कैंडिडेट है 2600। तो ये जो 2600 का आंकड़ा है ये बढ़ के 3774 हो गया है, तो इसीलिए ये कट ऑफ डाउन नहीं गई है, एक ये वजह है। ठीक है ना। तो आपने पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते, इसके बाद अगर वो चीजें या रिक्वेजिशन आती है तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको नेगेटिव लेने वाली बात नहीं है कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर कट ऑफ डाउन नहीं आई है। मैंने आपको कट ऑफ डाउन ना आने की वजह भी बता दी है, और आपके सिलेक्शन होने की वजह भी बता दी है कि आने वाले टाइम में जैसे इसमें वैकेंसियां ऐड होंगी ना, तो एक क्वेश्चन काफी सारे कैंडिडेट्स का ये आता है कि वैकेंसियां ऐड होंगी या नहीं होंगी। ठीक है ना। तो देखो, सबसे बेस्ट वे गवर्नमेंट या कमीशन के पास ये है कि वो सिलेक्शन दे सकती है बच्चों को विदाउट कंडक्टिंग एनी एग्जाम। मतलब ऑलरेडी जो ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है, उसी के बेसिस पे वो सिलेक्शन दे सकती है बच्चों को। ठीक है ना। और उसका सिर्फ यही तरीका, इसी के अंदर ऐड ऑन कर दी जाए, और ये बिल्कुल भी कोई इसमें चैलेंज नहीं है, ये टोटली लीगल चीज है, ये सीईटी की पॉलिसी ही यही है।
जैसा कि हम सबको पता है, जो 24 ग्रुप के बच्चे हैं वो बाकी सारे ग्रुपों में एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और यही खूबसूरती है सीईटी की कि भाई कोई कैंडिडेट अगर ज्वाइन कर जाता है तो उसका डाटा वहां से निकल जाता है, तो उससे नीचे वाले कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। यानी लास्ट लाइन तक जहां तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां तक कैंडिडेट्स को सिलेक्शन का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप ये है, जैसे इसके अंदर वैकेंसियां ऐड अप होंगी तो आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। हालांकि वो चीजें अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो अभी तक वेट कर रहे थे, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब आप पोर्टल भी फिल कर सकते हैं, अपना पोर्टल में प्रेफरेंस भी फिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कल भी, प्रेफरेंस के लिए अलग से हम सेपरेट सेशन रख लेंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट बचता है तो लेट अस नो, हम डेफिनेटली उसको रिप्लाई करेंगे। पूरी की पूरी टीम है जो डेडिकेटेडली इस चीज पे फंक्शन करती है कि भाई किसी भी कैंडिडेट का जो भी डाउट है वो रिड्रेस किया जा सके। ठीक है ना, यानी सिर्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से कोई ऐसा ना हो कि कोई कैंडिडेट पीछे रह जाए, या फिर सिर्फ जानकारी के अभाव की वजह से उसका सिलेक्शन ना हो पाए, या कुछ चीजें ऐसी है वो मिस कर देता है। ठीक है ना, तो इन सब के लिए आप रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, दैट इज स्टडीग्राम एजुकेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में यही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू।